welcome again, guys. This is the another video of the part one lecture of the Java Object-Oriented Programming Concepts. एंड हमने इसमें कुछ टॉपिक्स अपने नहीं कवर किए थे जो कि अब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था, तो अब चलिए इसमें दूसरी चीजें जानते हैं। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग paradigm is based on the concept of object. It follows a problem solving approach where all computations are carried out using objects. In this type of programming paradigm, more stress is given to the objects rather than functions. Object oriented programming does not allow data to flow freely. तो इस पूरी कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमारा जितना भी डेटा होता है वो बहुत सेफ होता है, और पैराडिग्म सारी जितना भी प्रोग्राम होता है सारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे बेस्ड होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ये डेफिनेशंस आप अपने कॉपी में प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कर लें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब एडवांटेजेस हम लोग आप 3 पॉइंट ज़रूर लिख लीजिए, या फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिख लीजिए। It helps in breaking down the requirement into objects. Troubleshooting is simple and easy in these languages. More stress is given to objects rather than functions. अब मैं इन 3 पॉइंट्स को अगर आप इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारे घंटे बीत जाएंगे। ये वन शॉट लेक्चर है तो हम लोग इसी को अभी वन शॉट ही मानते हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं पूरा बताऊंगा इसमें ऐसा क्या है। लेकिन अभी आप इसको याद करते चलें और जो मैं बता रहा हूँ आप उसको सुनते रहें। अब आते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जहां तक हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ऑब्जेक्ट पे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था, लेकिन प्रोसीजर पे दिया जाता है। अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर इज नथिंग बट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें आपको दिमाग दर्द कर जाएगा, लेकिन आप एक और बात याद रखिए, आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता है। बाकी अगर डिफरेंस की बात कर ली जाए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, अब पहला पॉइंट तो आप जानते हो, पीओपी गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन प्रोसीजर, ओओपी गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्ट। अब पीओपी का मतलब है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ओओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितना भी डेटा होता है वो सारे फंक्शन पार्टिसिपेटिंग जितने भी रिस्क होते हैं पूरी सेफ्टी या सिक्योरिटी में, हर जगह वो फैला देता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, हर जगह आपका डेटा फैल जाएगा। ये पॉइंट इसको अगर इंग्लिश में कहें, डेटा इज शेयर्ड अमंग ऑल द फंक्शंस पार्टिसिपेटिंग देयर बाय रिस्किंग द डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर बात की जाए तो डेटा एंड प्रोसीजर आर बोथ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, डेटा एंड फंक्शन आर encapsulated टू ensure data safety and security। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका जितना भी डेटा होता है कि एक सिंगल यूनिट और हर एक फंक्शंस की बना दी गई हैं, उसमें हमारा सेफ रहता है, और उसी में डेटा आपको अगर कभी ज़रूरत है आप वहीं पे जाके निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इसी को कहा गया है इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्लास, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए हैं, तो आप प्लीज एक बार उसको भी चेकआउट कीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो हमारी खत्म होती है, तो आप चलते हैं इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग को समझने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप प्रोग्राम को क्या समझते हो? गर्व, लक्ष्य, कुशाग। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? जस्ट आंसर इन योर ओन वर्ड्स। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो। Yes, you are audible. सो प्लीज explain that what do you mean by a program in your own words. Programming
if I explain in my words, then I say that if we can I आप speak in my हिंदी own बोल सकते हो क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोग्रामिंग बहुत आसान भाषा में बताई जाती है। आप हिंदी बोल सकते हो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बोलिए। मैं आपको क्या हिंदी में बता सकता हूँ कि अपने भाषा में एक बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल ये लेके प्लेटफॉर्म ही इस जगह के लिए है। आप बताइए। प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स। आपने क्या पूछा? सॉरी, एक बार क्वेश्चंस क्या आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? Program is a set of instructions that tell a computer to do a particular task. Means प्रोग्रामिंग ऐसा सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो हमें बताता है कि जो कंप्यूटर है वो जो है, जब उसको हम लोग को एक पर्टिकुलर टास्क देंगे तभी वो कर पाएगा, वरना अगर हम लोग उसे कई सारे काम दे देंगे तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि कंप्यूटर वैसे भी हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर एक कैसी मशीन है। कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? हेलो। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि आपकी दो चीजों पे चलती है। एक आपकी है प्रोग्रामिंग पे। गलत। कंप्यूटर एक बोर्डम मशीन है, उसे कुछ नहीं आता। जब तक हम लोग उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक वो अपना काम खुद कर ही नहीं सकती। तो चलिए, मैं अपने वर्ड्स में प्रोग्राम को जरा एक्सप्लेन करता हूँ, तो जरा प्लीज ध्यान से सुने और कुछ भी नोट मत करना इसको। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रोग्राम हम लोग मान लेते हैं कि शादी है। अब शादी में लाइक बहुत सारे फंक्शंस होंगे। मेहंदी हो गया और हल्दी हो गया, जैसे बहुत सारे फंक्शंस हो गए। अब उन शादी क्या बोलते हैं, मेहंदी हल्दी को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स दिए गए होंगे। अब जैसे कि हल्दी में लाइक पहले हल्दी लगाएंगे, फिर ये सब करेंगे। मेहंदी में पहले मेहंदी लगाएंगे, फिर रस्में फॉलो करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेप्स that tell a computer to do a particular task at a given time or a time period. अब जैसे कि आप प्रोग्राम को बोलें, तो प्रोग्राम के पास बहुत सारे सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जिस जो कि कंप्यूटर के पास जाते हैं और कंप्यूटर उसी के हिसाब से चलता है, एग्जीक्यूट करता है। अब चलिए, मैं प्रोग्राम के बेसिक्स पे आ जाता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? It is explained in a first lecture. Okay, if you are saying so, I'm explaining again. प्लीज क्लास। जस्ट। ओके, क्लास आप समझ लीजिए कि आपने चलो आपने कोई बाइक की डिजाइन बनाई, या फिर आपने कुछ, चलो कि आपने गिटार का डिजाइन बनाया। और आप एक ऐसे समय पे हो कि किसी ने गिटार कभी कुछ नाम ही नहीं सुना है, ना किसी ने कुछ किया है। ठीक है। तो आपने गिटार का डिजाइन बनाया, और लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि गिटार क्या होता है, कि गिटार डिजाइन क्या होती है। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था, वो लोगों के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट था। अब कंपनीज ने क्या किया कि इसी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करने लग गया कि हाँ, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट के लायक है और इसमें से भी साउंड आती है। हम लोग इसका नाम रखेंगे गिटार। अब कंपनीज नाम जैसे कि यमहा हो गई, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि गिटार बनाती हैं। और जो आपने गिटार की डिजाइन बनाई, उसमें आगे एक हल होगा, उसके अंदर एक होल होगा, स्ट्रिंग्स होंगी। ये तो आपने डिजाइन दे दी, उसी हिसाब से कंपनीज वाले लोग गिटार बनाने लग गए। अब गिटार में चेंजेस तो हुए नहीं, कि लाइक ट्यूनर भी है, गिटार भी मतलब स्ट्रिंग्स भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ आया तो आया सिर्फ क्वालिटी डिफरेंसेस पे। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं दूसरा एग्जांपल लूं। नो नो, आई अंडरस्टैंड। ओके। तो आपने डिजाइन दे दिया, कंपनी वालों ने गिटार बना दिया और गिटार लॉन्च कर दिया। लेकिन जो आपने गिटार बनाया था, जो आपने डिजाइन बनाई थी, वो आपकी क्लास है। और कंपनीज ने जितने भी गिटार उससे रिलेटेड और उससे बनाए हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको समझ आ गया हो तो मुझे बता दें। यस। ओ, और कोई डाउट है? नो नो नो। ओ, तो प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम बहुत पहले से होने चाहिए। उसकी सबसे पहली चीज है डेटा टाइप्स। अब नॉर्मल अगर हम लोग एग्जाम में देखी जाए तो बहुत लाइक रेलेवेंट डेटा टाइप्स पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम लोग ब्लूजे इस्तेमाल कर रहे हैं जावा के लिए। मैं क्लास का नाम रख देता हूँ CGWI, कंप्यूटर ज्ञान विद्वान, एज यू नो। हमने क्लास बना लिया। Excuse me, या can you change your public static void means PUV you written? आई नो, लेट मी राइट फर्स्ट। ओके, तो मैंने इस सबसे दुनिया का सबसे छोटा प्रोग्राम लिखा है। आप ये देख सकते हो। चलो अभी इस प्रोग्राम को आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स हमारे होते हैं, उसमें सबसे पहला डेटा टाइप आता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर जो भी होता है वो सारी नंबर वैल्यूज इनपुट करता है। जैसे 1 से लेके आप कितने भी नंबर ले लो, ये इनपुट सिर्फ नंबर्स ही करता है। लेकिन ध्यान रहे कि नंबर माइनस में ना हो, नेगेटिव नंबर्स या अपॉन नंबर्स ये नहीं लेगा। ओनली नंबर फ्रॉम जीरो टू टिल इंफिनिटी, ये सिर्फ उतने नंबर करता है। और इसका सिंटेक्स जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल में। ध्यान रहे सारी चीजें स्मॉल में ही लिखेंगी। INT लिखते हैं जब भी हम लोग, अगर प्रोग्रामिंग में इंटीजर हमें यूज करना है तो हम लोग सिंटेक्स इसका INT ही यूज करते हैं। हम लोग दूसरे डेटा टाइप पे आते हैं जिसका नाम है आपका चलिए दूसरा टाइप मैं ले लेता हूँ, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स अटैच मतलब इनपुट करता है। अब वर्ड्स से क्या समझते हैं, जैसे कि अब कैरेक्टर का आप पहले सिंटेक्स देख लीजिए। कैरेक्टर को सिर्फ हम लोग कैर लिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इंटीजर में हमने अपने वैल्यूज नहीं देखी। अब किसी भी तरह अगर इंटीजर में अगर आपको या किसी भी डेटा टाइप में वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए आपको Yuvan, you're muted. Yuvan, you're muted. Yuvan, your mic is muted. अरे पता है एक जगह गया था, रुक जाओ। हम्म। You have तो put it सबसे in पहले हम front लोग of your डिस्कस कर रहे camera. थे कि ओके, तो मैं डिस्कस ये कर रहा था कि इंटीजर में
जो वैल्यूज अगर हमको कि या फिर किसी भी डेटा टाइप में अगर हमको वैल्यूज इनपुट करनी है, तो हम लोग किसी भी डेटा टाइप में डायरेक्टली वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। डेटा टाइप में वैल्यूज इनपुट करने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। अब भला ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आप समझ लीजिए कि आपके मम्मी ने कहा कि आपको 1 किलो सब्जी लानी है, आप ले आए। अब हाथ में तो पकड़ के लाओगे नहीं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको 1 किलो आटा लाना है, अब हाथ में तो भर के लाओगे नहीं 1 किलो। आपको चाहिए होगी एक पॉलीथिन या फिर पॉली बैग। अब जो पॉलीथिन या पॉली बैग है, वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट होगा कि आपकी सारी चीजों को संभालेगा, और आप उसको कंसिडर कर सकते हो, वो आपका वेरिएबल है जो कि आपका पूरे आटे को संभालेगा। लेकिन अगर वही बात होती है कि आप 1 लीटर पानी ले आओ, अब वो तो पन्नी में लाओगे नहीं, क्योंकि अगर पन्नी में लाओगे पानी तो पन्नी फट जाएगी कभी कभार। अब इससे हम लोग ये समझते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। अब पानी को तो अब ऑब्वियस सी बात है वाटर में ही लाओगे, आटे के लिए पन्नी में लाओगे, सब्जियों के लिए पन्नी में लाओगे, पानी के लिए। अब अगर समझ आ रहा है तो मुझे प्लीज बता दो, या फिर और एग्जांपल्स लूं। समझ में आ रहा। वही। अब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स वेरिएबल्स आप समझ गए होंगे, तो मैं आगे करता हूँ। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को आप कैसे भी कर Really? सकते हो। लाइक आप ए ले लो, या फिर बी ले लो, सी ले लो, हेलो। अरे आप कुछ भी ले लो, आप अपना इवन नाम रख लो या कुछ भी ले लो। वेरिएबल कैसा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे वेरिएबल किसी भी साइन से स्टार्ट नहीं होगा। -a गलत है, या फिर आपने ब्रैकेट लगा के ए। वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, और उसमें कोई साइंस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको लगाना है तो सिर्फ आप आगे नंबर लगा सकते हो, A1, A2, या फिर U11 U12, कोई भी वेरिएबल। सपोज मैंने ये लिया INT A। अब INT इक्वल टू ए नहीं लिखेंगे, INT A हमने डिफाइन कर दिया, सिर्फ हम लोग प्रोग्रामिंग में ऐसे ही लिखते हैं। INT A हमने लिख दिया, अब हमने कोई इसमें वैल्यूज इंपुट करानी है। मैंने आपको बताया था कि INT यानी कि इंटीजर नंबर वैल्यूज इंपुट करता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 21। चलो, अब वैसे ही मैंने आपको कैर के लिए, कैर हमारा डेटा टाइप है, अब इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ CD। अब कैरेक्टर मैंने बना लिया है, उसका वेरिएबल ले लिया है। अब इसमें मुझे एक वैल्यू डालनी है, मैंने डाल दिया है A। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसमें डबल कोट्स क्यों लगाया। डबल कोट्स इसलिए लगाए क्योंकि अगर हम लोग डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो वो एक तरीके का, आप समझो कि अब वो एक लेटर को ही कंसिडर करेगा, वो इनपुट नहीं करेगा। अब आपने डबल कोट्स लगाया है कि आपके अंदर जो मैसेज है वो ही वेरिएबल में इनपुट किया है कैरेक्टर में। ये सिर्फ कंडीशन सिर्फ कैरेक्टर के लिए ही अप्लाई की जाती है, और किसी वेरिएबल के लिए अप्लाई नहीं की जाती है। और अगर की जाती है तो कभी कभार स्ट्रिंग के लिए। अभी हम लोग स्ट्रिंग पे नहीं आएंगे, अभी जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ये हमारे बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग में इतना लिख दिया है तो आप तब भी मार्क्स गवा सकते हो, क्योंकि जब भी आपने वैल्यू इनपुट की है, आपने चलो वैल्यूज तो इनपुट कर दी है, साफ साफ दिख रहा है भाई। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती है, प्रोग्रामिंग में इनपुट करने के बाद हमेशा सेमी कॉलन लगाना होता है। सेमी कॉलन, आप ये देख सकते हो। अब ये, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कि इंटीजर बना दिया है कि, और ये अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसमें INT क्या है और A क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन INT एंड A? अरे कोई आंसर भी दो। INT इंटीजर, A वेरिएबल। और उसके अंदर कितनी वैल्यू इनपुट है? लक्ष्य। uh 21. ओके, INT A के अंदर 21 वैल्यू इनपुटेड है। लेकिन
हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि एग्जाम में कि देखो, अभी जब भी आप एग्जाम लिखोगे आप ये चीज कभी नहीं लिखोगे इंटीजर कैरेक्टर, ऐसे नहीं लिखोगे। आप सोच रहे होगे कि मैंने ये इस तरीके का क्यों बनाया है, डबल ऐसे, लाइक ये वाले साइंस, ये देखिए ऐसे वाले साइंस मैंने क्यों बनाया है। हम लोग इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में कमेंट्स कहते हैं। आप किसी भी चीज के आगे ये आप डंडे इसको समझ लीजिए या फिर आप कॉर्ड्स बोल दीजिए, आप किसी भी लाइन के आगे कॉर्ड्स लगा देते हो तो वो सिंगल लाइन पूरा कमेंट बन जाता है। लेकिन आपको अगर पूरा पैराग्राफ कमेंट बनाना है तो आपके लिए ये कॉर्ड्स नहीं होंगे, उसके लिए होता है मल्टीलाइन कमेंट, उसके लिए सिंगल कॉर्ड्स यूज होता है, जैसे कि लाइन एंड स्टार। तो ये पूरा आपका एक तरीके का कमेंट बन चुका है। आप देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सब कुछ पूरा कमेंटेड है। ठीक है, अभी सिर्फ नीचे की ये लाइंस मैंने कमेंटेड की हैं। चलो, तो आगे करते हैं। अभी इस प्रोग्राम को हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं, बाकी हमें बाद में आसानी रहेगी। चलो, मैं एक बहुत बेसिक सी चीज लिख रहा हूँ, आपको आंसर करनी होगी। मान लो कि मैंने INT ए है, उसके अंदर 31 प्लस इनपुट किया है। फिर मैंने एक और INT लिया है, उसका नाम है बी, उसके अंदर मैंने 31 फिर से इनपुट किया। तो मैंने एक और INT लिया जिसका नाम है सी, उसको मैंने किया A+B। फिर मैंने अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। ध्यान से देखो, INT एक डेटा टाइप है, एज यू नो, और उसके अंदर A B C हमारे जितने भी हैं ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। उसके अंदर मैंने वैल्यूज इनपुट की गई हैं और मैंने कहा है प्रिंट A। तो बताओ आउटपुट कितना आएगा। 31। ऑब्वियस सी बात है 31, वही। लेकिन अगर मैं A की जगह C लिखता तो हमारा आउटपुट 62 आता, बिकॉज 62। हमने एक कंडीशन यहाँ पे ये लगा रखी है INT C = A+B। तो इसका आउटपुट हमारा 62 आता। ये मैं बहुत बेसिक चीज है, लेकिन अभी इसको आप प्रोग्राम ना समझें, मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखो। चलो, एक और प्रोग्राम करते हैं। मैंने लिया अब बताओ मुझे कि आउटपुट क्या आएगा। -13। एक बार फिर से देखो, The output हमने will be minus एक 30. हमने बताया था कि एक डेटा टाइप है, उसके साथ मैंने वेरिएबल्स तीनों को डिफाइन कर दिया, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसमें 3 वेरिएबल में हमने तीनों की वैल्यू डाली है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वैल्यूज आप जब भी डिफाइन करें इंटीजर में, वो भी
वो हमेशा 0 to इंफिनिटी होती है, कभी भी नंबर माइनस में नहीं इनपुट होते हैं। ये जितना भी लाइन लिखा है आपका प्रोग्राम सीधा एरर देगा, आउटपुट नहीं निकालेगा। सो ध्यान में रखो, क्योंकि आउटपुट प्रिडिक्शन वाले प्रोग्राम्स हमेशा कल आएंगे, जरूर आएंगे, मैं गारंटीड कह रहा हूं। और देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये वाली लाइन पे, आप पर्टिकुलर लाइन पे आप देख सकते हो एरर 6 आ रहा है। आप एग्जाम पे इतना ही लिख के आ जाओ कि हाँ, कि इट विल शो एरर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दैट वुड बी माय गारंटी। मेरी बात समझ आ गई? Yes, you yes. एक और क्वेश्चन पूछो। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। एरर। एरर कहाँ कहाँ पे है? f is equals to 3 और 122। फिर से देखो। @1 is not a valid variable name. 3R is also not a valid variable name. F f is equals to equals to 3 3R और 122 122 and also not a invalid Java index. A लक्ष्य and ने B बिल्कुल is सही used. जवाब दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एरर फाइंड करना आ गया है। चल, अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब हम लोग मेन जावा पे घुसने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जावा का प्रोग्राम लिखने से पहले, तो गाइस वी हैव अ 5 मिनट्स, तो अभी हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग अभी जस्ट दूसरी मीटिंग करने वाले हैं, जो कि हमारा वीडियो का पार्ट 3 होगा। उसमें आप इन सबको लीव कर सकते हो, बाकी मैं अभी जस्ट तुरंत हम लोग मीटिंग करते हैं। बाकी चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।